एपिसोड 13 में दिखाते हैं तक को मैथ्यू पर शक होने लग जाता है। उसे याद आता है कि मैथ्यू ने उसे कहा था कि वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता है। और हॉस्पिटल में जब दोहयुक एडमिट था क्योंकि केन ने उसे जख्मी किया था तो कंकी तक ने मैथ्यू के जूते देखे थे। वो एक बहुत महंगी लेदर के बने हुए थे जैसे जूते के पहनता था। इसके अलावा कंकी तक जब दामी की मदर से मैथ्यू के बारे में पूछता है तो दामी की मदर कहती है कि मैं एक चीज यकीनी तौर पर जानती हूँ कि मैथ्यू ली हुई सो से बहुत मुख्तलिफ है। और वो उसे ये भी बताती है कि मैथ्यू सर्फिंग करना पसंद करता है। तो कंकी तक को याद आता है कि ली हुई सो को तो पानी से डर लगता था और यहाँ से उसे पता चल जाता है कि मैथ्यू ली हुई सो नहीं है क्योंकि वो सर्फिंग नहीं कर सकता। फिर सीन प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जब कंकी तक और मैथ्यू पानी में गिरे होते हैं और कंकी तक सोच रहा होता है कि मैथ्यू तुम के नहीं हो सकते। फिर वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं और कंकी तक मैथ्यू की तरफ गन पॉइंट करता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। मैथ्यू बुरी तरीके से हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं के हूँ। कंकितक उससे पूछता है कि ली हुई सो कहाँ है। तो मैथ्यू यानी कि कहता है कि ऐसे यूजलेस शख्स को मैं क्यों जिंदा छोड़ूंगा। कंकितक अपने आदमियों को आवाज देता है लेकिन यहाँ तो सीन ही चेंज हो गया होता है। कंकितक के आदमी उसका साथ देने के बजाय मैथ्यू का साथ दे रहे होते हैं और कहते हैं कि आजकल हर कोई उसी का साथ देता है जिसके पास ज्यादा ताकत और पैसा है। फिर मैथ्यू यानी कि कंकितक को बेहोश करके अपने घर की बेसमेंट में ले जाता है। दूसरी तरफ सब लोग जश्न मना रहे होते हैं कि मैथ्यू मर गया है। इतने में मिस्टर यांग को मैडम नो की कॉल आती है और उसे बताती है कि हन्ना को कोई देख रहा था और हन्ना ने बताया कि उसके नेल्स बहुत खराब थे। मिस्टर यांग समझ जाता है कि वो के था और उससे कहता है कि परेशान ना हो, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। फिर दिखाते हैं कि दोहयू को होश आ जाता है और वो मैथ्यू को देखकर बहुत खुश होता है। दोहयू को ये नहीं पता होता कि मैथ्यू के है। वो मैथ्यू से पूछता है कि कंकितक कहाँ है, मुझे उससे मिलना है और उससे पूछना है कि उसने हमें धोखा क्यों दिया। तो मैथ्यू यानी कि उसे कहता है कि कंकितक गायब हो गया है और वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा होता है कि वो दोहयू को बेवकूफ बना रहा है। फिर मैथ्यू दोहयू के रूम से बाहर आकर एक हॉर्स के स्टैच्यू को थोड़ा सा हिलाता है तो सामने दीवार में एक रास्ता बन जाता है और मैथ्यू यानी कि उसके अंदर चला जाता है। वो एंटर होते ही ली हुई सो को स्क्रीन पर देखता है, फिर अंदर कंकितक के पास चला जाता है। कंकितक उससे पूछता है कि तुम कब से के हो और कब से हमें धोखा दे रहे हो। तो के कहता है कि जब तुमने ली हुई सो का चेहरा जलाया था और उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे और उसे सारी सच्चाई बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था और मैं उसी वक्त तुम लोगों का प्लान समझ गया था। फिर मैंने भी एक प्लान बनाया और ली हुई सो की जगह मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली अपने फेस की और मैथ्यू की शक्ल ले ली। कि उसे कहता है कि अब मेरी बारी है, मुझे बताओ कि तुम कब से जानते थे कि मैं ली हुई सो नहीं बल्कि के हूँ। कंकिता कहता है कि ली हुई सो को पानी से डर लगता था और तुम सर्फिंग करते हो। मैं उसी वक्त समझ गया कि तुम ली हुई सो नहीं हो। कि उसे पूछता है कि तुमने दामी के ग्रैंडफादर यानी मिस्टर बैंक की सारी दौलत कहाँ छुपाई हुई है। कंकितक उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता तो वो कहता है कि अगर तुम ली हुई सो को देखना चाहते हो तो तुम्हें जवाब देना होगा। तो कंकितक कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने ली हुई सो को नहीं मारा, वो तुम्हारा असली टारगेट नहीं था, तुम्हारा असली टारगेट मिंदोयुग था। कि कहता है कि मुझे तुम जैसे स्मार्ट लोग नहीं पसंद और वो उसको काफी मारता है और उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी फेंकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि मिस्टर यांग मैडम नो और हन्ना को एक सेफ प्लेस पर लेकर जाता है और कहता है कि जब तक मैं तुम लोगों का बाहर जाने का बंदोबस्त नहीं कर लेता तब तक तुम लोग यहीं पर रहो। और ये कहकर वो चला जाता है। इतने में मैडम नो के दरवाजे पर नॉकिंग होती है। वो जैसे दरवाजा खोलती है तो के लोग अंदर आ जाते हैं और हन्ना और मैडम नो को बेहोश करके उन्हें अपने साथ गाड़ी में डालकर लेकर जाने ही वाले होते हैं कि मिस्टर यांग ये सब देख लेता है। वो कोई भारी चीज मारकर उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ देता है और मैडम नो और हन्ना को उनसे बचा लेता है। सीन वापस कंकितक की तरफ शिफ्ट होता है कि उसे एक ऐसा ड्रग दिलवाता है जिससे वो सब कुछ सच सच बोले। वो ड्रग इंजेक्ट करने के बाद कंकितक बहुत कोशिश करता है कि वो कुछ ना बोले लेकिन उस ड्रग के असर की वजह से वो के को उस जगह का पासवर्ड बता देता है जहाँ पर मिस्टर बैंक की उसने दौलत छुपाई होती है और वो लोकेशन भी बताने वाला होता है कि इतने में के कोई कॉल आती है और उस कॉल की रिंग की वजह से कंकितक भी होश में आ जाता है। वो कॉल असल में मिस्टर यांग ने कंकितक को की होती है लेकिन के डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से कंकितक की आवाज निकालकर मिस्टर यांग से बात करता है। मिस्टर यांग उसे बताता है कि मैडम नो और हन्ना को केस से खतरा है, सिर्फ तुम ही अब उन्हें बचा सकते हो। और वो बताता है कि मैडम नो तुम्हें पसंद करती है और वो कहता है कि हन्ना मेरी नहीं बल्कि के की बेटी है। मिस्टर यांग समझ रहा होता है कि वो कंकितक से बात कर रहा है लेकिन असल में वो के से बात कर रहा होता है। के ये सुनकर बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी जिंदा है। वो मिस्टर यांग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसे कहता है कि मेरी एक शर्त है, तुम आज के बाद मैडम नो से कोई कांटेक्ट नहीं करोगे। मिस्टर यांग उससे वादा करता है कि तुम हन्ना और मैडम नो की हिफाजत करो, मैं उनसे कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा। कि अपने आदमियों से कहता है कि जाकर मैडम नो और हन्ना को ले आओ। फिर दिखाते हैं कि मिशेल असल में जिया की बड़ी बहन होती है जो अपना करियर बनाने के लिए बाहर गई होती है और 20 साल बाद वापस कोरिया आती है। दूसरी तरफ सब लोग जश्न मना रहे होते हैं कि मैथ्यू मर गया है। इतने में उनके दरवाजे पर नॉकिंग होती है और मैथ्यू अंदर आता है। उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं और चीखें मारने लगते हैं। उन सब ने बहुत ज्यादा अल्कोहल पी होती है। मैथ्यू अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इन्हें पकड़ के ले आओ। मैथ्यू ने एक पार्क में लेकर जाता है और उन्हें पूरी रात राइड्स दिलवाता है ताकि वो अपने होश में आ जाएं। फिलहाल कंकी तक के अलावा और किसी को नहीं पता होता कि मैथ्यू ही के है। वो सब उसे मैथ्यू ही समझ रहे होते हैं।
जब वो सब अपने होश में आ जाते हैं तो मैथ्यू उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे मारने की कोशिश की, और वो उन सबको जान से मारने लगता है। तो दामी की मदर कहती है हमें एक आखिरी मौका दे दो, अगर हमने इस बार कोई गलती की तो उसके बाद हमें बेशक मार देना। मिस ग्यू मैथ्यू को इम्प्रेस करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के सामने ये कन्फेस कर लेती है कि वो दामी की बायोलॉजिकल मदर है, और काफी रोने धोने की एक्टिंग करती है और रिक्वेस्ट करती है पुलिस से कि दामी के केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। मैथ्यू यानी कि उससे सच में इम्प्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ कंकी तक किसी भी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपनी चेन्स पर डालकर उन्हें खोलने में कामयाब हो जाता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो वहां पर लगा शीशे का दरवाजा भी तोड़ देता है, और जब वो वहां से बाहर निकलता है तो लीवी सो को स्क्रीन पर देखता है और काफी रोता है, लेकिन मेन दरवाजे को वो ओपन नहीं कर पाता और वहीं पर बैठ जाता है। मिशेल हनमोने को बता देती है कि वो जिया की बड़ी बहन है। वो 17 साल की उम्र में बाहर चली गई थी और उसी ने अपने फादर का कत्ल किया था। वो उससे कहती है कि अब तुम क्या करोगी, क्या मेरी भी रिपोर्ट करोगी? जिस तरह तुम मेरी बहन को थ्रेट करती थी, क्या मुझे भी करोगी? जो करना है कर लो, लेकिन उसके बाद अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। संगचिन ग्रुप का चेयरमैन न्यूज में दामी की मदर को देख रहा होता है, जो कह रही होती है कि मेरी बेटी के केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। वो ग्रैंडफादर की एक्स गर्लफ्रेंड को दोबारा हायर कर लेता है मॉन्क नाम की वजह से, और उसका काम संगचिन गैलरी की चाबी ढूंढना होता है, और वो कार्ड ढूंढ लेती है जिसको स्कैन करके संगचिन गैलरी में एंटर हुआ जा सकता है, और वो चेयरमैन के फिंगरप्रिंट्स भी ले लेती है। फिर वो ये दोनों चीजें मोंगजी यानी दामी के हाई स्कूल टीचर को दे देती है, जो उन दोनों चीजों को यूज करके गैलरी में एंटर हो जाती है। वहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट की नायाब और बहुत कीमती पेंटिंग्स मौजूद होती हैं। दोह्युक नींद से उठता है, पूरे घर में मैथ्यू को ढूंढ रहा होता है। वो नींद में होता है, वो गलती से हॉर्स के स्टैचू से टकरा जाता है और उसे पता नहीं चलता। वो ऊपर चला जाता है, लेकिन सामने दीवार में बेसमेंट का रास्ता ओपन हो जाता है और वहाँ से कंकी तक बाहर निकल आता है। कंकी तक बाहर निकलते ही मिस्टर यांग को कॉल करता है और पूछता है कि दोह्युक कहाँ है। तो मिस्टर यांग कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि मुझसे कभी कांटेक्ट ना करना। तो कंकी तक कहता है कि मेरी तो तुमसे बात ही नहीं हुई। फिर वो आपस में एक दूसरे से काफी कुछ शेयर करते हैं। तो मिस्टर यांग समझ जाता है कि वो पहले के से बात कर रहा था। कंकी तक मिस्टर यांग को मैथ्यू की सच्चाई बताने ही वाला होता है कि मिस्टर यांग कहता है कि हमारे फोन्स को ट्रैक किया जा रहा है। फिर वो दोनों एक जगह मिलने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ पब्लिक प्रेशर और मीडिया की वजह से पुलिस को दामी का केस री इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, इसलिए वो सर्च वारंट के साथ संगचिन ग्रुप जाते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट फाइल्स और चीजें उठाने लग जाते हैं। फिर सीन कंकी तक और मिस्टर यांग की तरफ शिफ्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर के आदमी आ जाते हैं और कंकी तक को पकड़ लेते हैं। मैथ्यू को कंकी तक और मिस्टर यांग की लोकेशन मिस ग्यूम यानी दामी की मदर ने बताई होती है। वो शुरू से ही मिस्टर यांग को ट्रैक कर रही होती है। मैथ्यू यानी कि कंकी तक से आखिरी बार पूछता है कि मिस्टर बैंक की सारी दौलत कहाँ है, लेकिन कंकी तक नहीं बताता। तो मैथ्यू यानी कि कंकी तक को 2-3 बार चाकू मारता है और उसे दरिया में फेंक देता है। एपिसोड के एंड पे दिखाते हैं कि हन्ना के पास भागकर आती है और वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, और मिस्टर यांग दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा होता है। कंकी तक की बॉडी तैर के एक आइलैंड पर पहुंच जाती है, उसी आइलैंड पर जहाँ ली हुई सो कैद होता है, और ली हुई सो उसे खींच कर लेकर जा रहा होता है। और यहाँ पर एस्केप ऑफ द 7 की एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।